हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग स्पिन ब्लॉग। दिस इज शुभम। और आज मैं पोस्ट ऑफिस गया था अपना हार्ड कॉपी लाने के लिए। मुझे पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक कॉल आया था। सो आप देख सकते हो, ये मैं हूँ अपने मेल के साथ। सो ये रहा हार्ड कॉपी जो कि मुझे पोस्ट ऑफिस से मिला है। सो ये जो हार्ड कॉपी है, आप देख सकते हो, इसका फ्रंट कुछ इस तरह का है। ये जो हार्ड कॉपी है, इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं। एक ये यूनियन बैंक की तरफ से, एक्चुअली दोनों यूनियन बैंक की तरफ से ही है। ये आप देख सकते हो, एक ये है और दूसरा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके, तो ये भी आपको मिलेगी। कौन कौन से टेस्ट करवाना है ये भी, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। सो इसके बारे में डिटेल्स से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आपका जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला ये जो पहला अटैचमेंट है, ये क्या है? ये जो है ये सेंड किया गया है। इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं। तो ये एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। सो आप देख सकते हो, ये मेरा नाम और ये मेरा एड्रेस जो है उस पर सेंड किया गया है। सो इसमें नीचे क्लियरली लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश वाले को ही पढ़ने का। सो इसमें लिखा हुआ है वर्ष 2022-23 के लिए IBPS के 11 प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके आवेदन पत्र आपको बैंक की सेवा विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन अंडर CRP 11 प्रोजेक्ट, और we are pleased to offer you provisional allotment in the services of the bank as single window operator under OBC कैटेगरी। मेरी कैटेगरी OBC है और इसके अंतर्गत मुझे सिंगल विंडो ऑपरेटर का जो पोस्ट मिला है उसके बारे में इसने लिखा है। तो इसी को अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर बीइंग फाउंड फिट इन द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम। द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय यू। चलो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, क्योंकि कमेंट में किसी एक ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें टेस्ट रिपोर्ट भी सबमिट करने हैं। तो यस, आपको जो टेस्ट रिपोर्ट होगा, आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आपका टेस्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना है वहाँ पे। ओके, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट वो लोग रख लेते हैं जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट, सो इसी में आगे लिखा हुआ है कि रिसिप्ट ऑफ क्लियर कैरेक्टर रिपोर्ट फॉर द पुलिस अथॉरिटीज़ विच विल बी कॉल्ड बाय द बैंक अपॉन योर ज्वाइनिंग के बाद जो है बैंक जो है आपका कैरेक्टर्स जो है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा, आपके ज्वाइनिंग के बाद होगा। तो वो टेंशन आपको भी DV के वक्त नहीं लेना है। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट रिपोर्ट फ्रॉम 2 पर्सनल रेफरी। ठीक है, कोई भी 2 रेफरी होने चाहिए विच विल बी सर्व्ड बाय द बैंक अपॉन योर ज्वाइनिंग। सो कोई भी 2 रेफरी होने चाहिए जो कि आपको रेफ़र करे। इट मीन्स वो आपके कैरेक्टर को वेरीफाई करेंगे। और जनरली ये आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो आपके आस पड़ोस में कोई अगर हैं तो वही होते हैं जनरली। ओके, और ये भी आपका जो बैंक है वो करेगा अपॉन योर ज्वाइनिंग, आपके ज्वाइनिंग के बाद। उसके बाद बोला जाता है रिसीविंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ऑन योर कंडक्ट एंड वर्क फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयज़ इफ़ एनी। ठीक है, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो बैंक वो भी रिसीव करेगा, उससे आपके बारे में जानकारी लेगा कि आप सब कुछ, मतलब आप सही हो या नहीं, आपका कंडक्ट सही था या नहीं। इसी में आगे लिखता है रिसीविंग द कास्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास वेरिफिकेशन रिपोर्ट थ्रू प्रॉपर चैनल इन केस यू क्लेम टू बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। लेकिन अगर आप OBC में हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में होना जरूरी है, और या फिर EWS। इफ द वेरिफिकेशन रिवील्स दैट क्लेम इज फॉल्स योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken against the provision of the Indian Penal Code for protection of false reports। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अगर फ्रॉड करके अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाते हो तो बैंक उसे आपके ज्वाइनिंग के बाद कुछ मंथ्स के बाद वो उसे वेरीफाई करती है। और अगर आप वेरीफाई में क्रॉस कर जाते हो, इट मीन्स अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते, मतलब अगर आपका वो डॉक्यूमेंट्स फॉल्स निकलता है, सो यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम योर जॉब। उसके साथ साथ आपको जितना भी पैसा दिया गया बैंक की तरफ से एज ए सैलरी, यू हैव टू रिटर्न दैट। एंड ऑल्सो आप दोबारा किसी बैंक को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और आप पे केस भी किया जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद लिखा गया है दैट रिसिप्ट ऑफ अ मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप मेडिकल डिसेबल हो तो वो चाहिए आपको इमीडिएट प्रायर टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले का, क्लियरली शोइंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। आप किस लेवल तक डिसेबल हो वो उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या परसेंटेज है। नेक्स्ट, इसी में आगे लिखा जा रहा है कि रिसीविंग अ फोटोकॉपी ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन केस यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी है जिन्होंने कमेंट किया है मेरे बहुत सारे वीडियोस पे, सो उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो सो फोटोकॉपी ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा वहाँ पर। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं आपके उनके साथ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट।
ठीक है, और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी डिक्लेरेशन बाय यू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के वक्त आपको साइन करना होगा, सो ये तो उसी समय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है ascertaining your proficiency in the official language of state for which you have applied to the satisfaction of the bank. Your confirmation in the service of the bank will be subject to your processing proficiency familiarity in the same official language। ठीक है, सो आप जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल से भरा है तो मुझे एलपीटी क्लियर करना है बंगाली लैंग्वेज का, मुझे एलपीटी क्लियर करना है बंगाली लैंग्वेज का, जिसके लिए मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 10th या 12th में बंगाली लैंग्वेज नहीं था, तो मुझे वो क्लियर करना होगा, क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल से है और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। सो उसी तरह आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आपने उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है 10th या 12th में, आपका एक सब्जेक्ट नहीं रहा है, सो आपको उसमें एलपीटी में शामिल होना होगा। नेक्स्ट लिखा जाता है सबमिशन ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड दिस बीइंग फाउंड इन ऑर्डर इन केस इट इज ऑब्जर्व एट एनी टाइम आफ्टर even after your joining the service of the bank that the submitted documents are false, incorrect, tampered with, fabricated or support any material information, you will be dismissed from the service of the bank। कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसमें कोई भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज्वाइनिंग के बाद भी बैंक को कहीं से ये पता चलता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो फॉल्स है, आपके जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड आप पे केस भी लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि यू विल ड्रॉ द बेसिक सैलरी ऑफ 17,900 इन द पे स्केल ऑफ 70,900। मुझे 17,900 जो है वो बेसिक सैलरी मेरी होगी, ठीक है। तो इसके आगे लिखा गया है यू विल ऑल्सो बी पेड स्पेशल अलाउंस, DA, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंस एज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द वेरियस बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स। द ग्रॉस इनरोलमेंट ऑफ द डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। कि जहाँ भी पोस्टिंग होगा मेरा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा, और जो भी बैंक का जो नियम है उसके अनुसार मुझे DA वगैरह सारा मिला जाएगा, हाउस रेंट वगैरह सारा दिया जाएगा। इसी में आगे लिखता है यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम कंपलसरी अपॉन ज्वाइनिंग। आप जब ज्वाइन करोगे तो NPS का आपको मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। वो लोग एक शायद एक फॉर्म दे देते हैं, आपको वो फिल करना होगा। तो जब मैं ज्वाइनिंग करने जाऊँगा DV के समय, तो मैं वहाँ पर सारा डिटेल से एक प्रोसेस बनाऊँगा, डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मोमेंट्स हैं उसे मैं कैप्चर कर पाऊँ अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है ग्रेचुटी विल बी पेएबल एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्रेचुटी फंड रूल्स विच इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। यू विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देसाई एंड शास्त्री अवार्ड एंड वेरियस बाइपार्टाइट सेटलमेंट इंटर्ड इंटू बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कमैन एम्प्लॉयज़ एंड बैंक मैनेजमेंट एंड द बैंक रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कुछ है नहीं काम का। नेक्स्ट फैसिलिटी रेटिंग टू लीव इनकैशमेंट, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल विल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये सब जो है वो आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइल योर अपॉइंटमेंट इज मेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल योर सर्विस आर लेवल टू बी ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम टू एनी ऑफ द बैंक्स ब्रांच या ऑफिस। मैं वेस्ट बंगाल में ही रहूँगा, लेकिन मुझे कभी भी किसी भी बैंक के ब्रांच या ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट यू विल बी एन ऑन प्रोवेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। हाँ, तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि प्रोवेशन पीरियड इसमें 6 मंथ का होता है। अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है, बट जनरली मैंने सुना है कि जो क्लर्क होता है, चाहे वो SBI हो चाहे IBPS हो, उसमें प्रोवेशन पीरियड 6 मंथ का होता है। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि प्रोवेशन पीरियड होता क्या है। प्रोवेशन पीरियड जो होता है उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें आपको जो भी अलायंस वगैरह होता है वो सब नहीं मिलता है जब तक आप प्रोवेशन पीरियड में होते हो। उसके बाद आपको सारा मिलना स्टार्ट होता है, लाइक पेट्रोल का पैसा वगैरह जितना भी है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे करेक्ट करें। Probation period of 6 months for active service from the date of your joining the bank. You will be considered for confirmation in the service of the bank only if your attendance, training, work process and conduct of the report of your superiors on your performance during the probation period are found satisfactory. प्रोबेशन पीरियड के समय अगर आपका कंडक्ट, ट्रेनिंग, वर्क प्रोग्रेस ये सब अगर ठीक ठाक रहा और आपके सुपीरियर इसे सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं, तभी आपको परमानेंट किया जाएगा बैंक में, यानी कि 6 मंथ तक आप प्रोबेशन पीरियड पे ही रहने वाले हो। नेक्स्ट, और यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है यू हैव एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी फैमिलियरिटी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज टू द कंसर्न स्टेट एंड रिसीविंग सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टेबल रेफरेंस एंड फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज अबाउट योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब बैंक आपको परमानेंट कर देगी, अगर बैंक को सेटिस्फैक्टरी लगता है तो। इसी में आगे मेंशन किया गया है if however at any time during the period of your probation the competent authority is of opinion that your work progress conduct are not satisfactory, your service are liable to be terminated by giving you 1 month written notice or on payment
ऑफ 1 मंथ पे एन अलाउंस इन लीव देयरफॉर, यानी कि किसी भी समय प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको लगा कि आपका जो वर्क है, प्रोग्रेस है, कंडक्ट है, वो सही नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सो आपको 1 मंथ का नोटिस देके आपको जॉब से हटाया जा सकता है। इफ़ यू आर डिजायरस ऑफ लिविंग द सर्विस ऑफ द बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, देखो बहुत लोग क्या होता है कि वो प्रोबेशन पीरियड में ही होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन किसी और बैंक में हो जाता है। सो उस केस में यू शैल गिव 14 days रिटन नोटिस टू द बैंक और पे 7 days पे एन अलाउंस इन ल्यू ऑफ नोटिस, ठीक है, या फिर 7 days का आपको पे देना होगा नोटिस के बदले में, या फिर आप 14 days पहले बैंक को एक एप्लीकेशन दे सकते हो, रिटन नोटिस दे सकते हो अगर आप बैंक को छोड़ना चाहते हो तो। On your confirmation in the service of the bank, your service are liable to be terminated by giving you 3 months notice और पेमेंट ऑफ 3 months पे एंड अलाउंस इन लीव ऑफ नोटिस, ठीक है। आप कंफर्म हो जाते हो सर्विस में, उसके बाद भी आपको अगर टर्मिनेट किया जाएगा तो आपको 3 मंथ का नोटिस दिया जाएगा और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो तो आपको 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। If you are desirous of leaving the service of the bank after the probation period, you shall give the 1 month written notice to the bank or have to pay 1 month salary and allowance to the bank in lieu of notice। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद बैंक छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 मंथ वाले नोटिस देना होगा, रिटन नोटिस बैंक को। ओके, सो हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है योर प्रोबेशन पीरियड एंड कंफर्मेशन इन द सर्विस ऑफ द बैंक एज वेल एज योर इंटर सीनियरिटी इन द बैंक विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ इट ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब से आप ज्वाइन करोगे उस हिसाब से आपका जो प्रमोशन वगैरह है उसी डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, इस चीज़ को लेकर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप वेटिंग लिस्ट से ज्वाइन करते हो देन यू आर जूनियर। अगर आप वेटिंग लिस्ट से ज्वाइन करते हो तो यू आर जूनियर टू द कैंडिडेट्स हु हैव डायरेक्टली ज्वाइंट, जिस कैंडिडेट ने डायरेक्टली ज्वाइन किया है और आप बाद में वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होकर जाते हो तो पहले प्रमोशन उन लोगों को मिलेगा, ना कि आपको, क्योंकि आप जूनियर हो चुके हो, भले ही आप 2 मंथ्स के बाद ज्वाइन क्यों ना करो। इसमें है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड यू मे बी परमिटेड टू अवेल ओनली कैजुअल लीव। प्रोबेशन पीरियड में आप सिर्फ कैजुअल लीव ही ले सकते हो। लीव ऑफ एनी अदर काइंड अवेल बाय यू ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड विल बी ऑफ लॉस ऑफ पे। अगर आप उसके अलावा जो आपका कैजुअल लीव है उसके अलावा आप लीव लेते हो तो आपको आपका पे कटेगा अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो तो। एंड अलाउंस एंड विल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोबेशन पीरियड बाय द पीरियड ऑफ सच लीव अवेल। और आप जितने दिन के लिए लीव लोगे आपका प्रोबेशन पीरियड उतने दिन बढ़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ द प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन 17/5/2022 टू 21/5/2022, ठीक है। तो मतलब कि 17 से लेके 21 तक, ठीक है, मुझे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा जो डेट है वो मुझे एक मेल के थ्रू बता दिया गया है। मुझे कॉल आया था बैंक की तरफ से, उन्होंने बताया है कि मेरा जो डेट है वो 18 मई है। 18 मई को मुझे रिपोर्ट करना है डीवी के लिए और मेरा मेडिकल भी उसी दिन होगा। और ये बात क्लियर कर दिया गया है एट द फॉलोइंग एड्रेस एट योर ऑन एक्सपेंस। और मैं जो डीवी के लिए जाऊँगा उसके लिए बैंक जो है किसी तरह से पैसा मुझे देने वाली नहीं है, मुझे अपने एक्सपेंस पे जाना है, ठीक है। उसके लिए मुझे एड्रेस दे दिया गया है कि मुझे किस एड्रेस पे जाना है। उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों का इसी एड्रेस पे डीवी होगा 18 को। इसमें आगे मेंशन किया हुआ है प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इट मीन्स 10th का, 12th का एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। वर्क एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा तो मुझे वो भी सबमिट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, 10 फोटोग्राफ, फोटो आईडी एंड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि 10 का मार्कशीट, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और ऑल्सो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मुझे सबका एक फोटो कॉपी भी चाहिए। इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ द प्रोफिशिएंसी विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, कि अगर 10th या 12th में मेरा वो लैंग्वेज है तो मुझे उसका भी प्रूफ देना है। इन एडिशन यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड आपको चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों की जरूरत होती है। सैलरी एंड अदर फॉर्मेलिटीज, हैंस यू डोंट हैव द इफ़ यू डोंट हैव द सेम प्लीज़ ऑब्टेन इट इमीडिएटली एंड प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस इन ओरिजिनल विथ 1 फोटोकॉपी। और परमानेंट एड्रेस का आपको प्रूफ चाहिए होगा, ओके। सो एड्रेस प्रूफ तो आधार कार्ड से भी हो जाता है, सो आई थिंक वो काफ़ी है। इन केस यू आर एम्प्लॉयड यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एन अनकंडीशनल रिट्राइविंग लेटर एज द प्रूफ ऑफ योर हैविंग बीन अनकंडीशनल डिस्चार्ज रिलीव फ्रॉम द प्रेजेंट एंगेजमेंट। अगर आप कहीं पर ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको एक लेटर चाहिए होगा वहाँ से, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आपको डिस्चार्ज किया गया है। एंड प्रोसीडिंग सेटिस्फैक्ट्री सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उससे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपका सर्विस जो है उस कंपनी में या फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट में थे वो सही था। इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट बिटवीन 17/5/22 एंड 21/5/22 it will be deemed that you are not interested in taking up the provisional offer of appointment and the same will be automatically stand cancelled। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हो एनी रीज़न से, आपको एक डेट दिया गया होगा बैंक के द्वारा, आपको एक कॉल आया होगा या फिर मेल आया होगा, अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हो तो बैंक जो है
मानेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट लिखा गया है upon successful completion of recruitment formalities and being found medically fit in the pre-recruitment medical exam, you will be required to undergo induction training for the period of 2 week। चलो यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कि 2 वीक का ट्रेनिंग होने वाला है। DV के बाद हम लोग का 2 वीक का ट्रेनिंग है। जैसे कि यूनियन के मीटिंग में भी बताया गया था, आप में से जो भी यूनियन से जुड़े हुए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उन्हें पता होगा कि यूनियन ने जो मीटिंग किया था उसमें सारे क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर दिया था। उन्होंने बताया था कि 2 वीक का ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग जो है 2 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड ये ट्रेनिंग नहीं हो रहा था। तो 2 वीक के बाद ये ट्रेनिंग है। ओके, 2 वीक का ये ट्रेनिंग है। द डिटेल्स ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी कम्युनिकेटेड टू यू इन ड्यू कोर्स। ट्रेनिंग कब होगा वो बता दिया जाएगा, कॉल करके बैंक की तरफ से बता दिया जाएगा। इन केस यू फेल टू अटेंड दिस ट्रेनिंग, दिस प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल। और आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करना है, नहीं तो आपका कैंडिडेट वहाँ भी कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, if all the terms and conditions mentioned in the provisional offer of appointment is accepted by you, please submit the acceptance of the provisional offer of appointment in the bank by signing the copy of the communication at the reporting office of this communication by the communication office। तो अगर आप सारी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर मैंने बताया है वो सारे अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप जो है अपना साइन करके इसे सबमिट कर सकते हो रिपोर्टिंग ऑफिस में, जो कि DV का आपका डेट है उस दिन। ये आपको साथ में लेके जाना है, जो हार्ड कॉपी आया है ये आपको वहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि वो लोग मांगेंगे। इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी इन द ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल। ठीक है, और कुछ अगर होता है तो इंग्लिश वर्जन, मतलब लैंग्वेज को लेकर अगर कोई इशू होता है तो वो लोग इंग्लिश वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, वी वेलकम यू टू यूनियन बैंक परिवार एंड ऑल्सो विश यू वेरी सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग करियर इन द बैंक। ठीक है, सो ये था टोटल, और साथ में यहाँ पे साइन किया गया है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। ओके, नेक्स्ट, तो यही है वो एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी जिसके बारे में बोल रहा था कि साइन करके सबमिट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पे आई शुभम कुमार, hereby accept and confirm that I will report the completion of the pre-recruitment formalities at the given venue within the period given in the offer appointment। ठीक है, and state that I will abide by टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन देवरिंग। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है सबको मैं अबाइड करूँगा, सबको फॉलो करूँगा। इसको लेकर के मुझे ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन करके वहाँ पे सबमिट करने हैं। इन केस of my failure to do so, I understand that this provisional offer appointment made to me by the bank will automatically stand cancel। ठीक है, अगर मैंने किसी भी चीज़ को नहीं माना तो बैंक जो ये प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है ये कैंसिल कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ओके, सो मुझे ये साइन करके बैंक को सबमिट करनी होंगी। यहाँ पे मेरा साइन चाहिए होगा, यहाँ पे मेरा साइन चाहिए होगा, और मुझे ये बैंक को सबमिट करने हैं उसी दिन। ओके, नेक्स्ट, तो ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था। ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कॉपी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, कहाँ से डाउनलोड करें। उन्होंने बहुत पहले पूछा था, बट आप देख सकते हो कि अटैचमेंट साथ में आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके इसे बैंक के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बैंक ने वहाँ भी इसे अपडेट करके रखा है। ओके, सो आप इसमें देख लो क्या है क्या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर और फ्रॉम द हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर टाइड अप विद द FGMO और RO ऑफ बैंक। ठीक है, दोनों में से आप कहीं से भी मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। ठीक है, वैसे इस बार यूनियन की तरफ से मैसेज आया है, मैसेज दिया गया है कि अगर आप मेडिकल चेकअप टाइप हॉस्पिटल्स में करवाते हो तो आपको कोई भी फी पे करना नहीं पड़ेगा। और जबकि मुझे सुनने में आ रहा था कि आप 1500 आपको पे करना है, बट यूनियन की तरफ से ये बताया गया है। सो आई जस्ट होप फॉर द पॉजिटिव कि हम लोगों को कोई भी फीस पे ना करना पड़े वहाँ मेडिकल चेकअप करवाने पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पुट करना है, एंड ऑल्सो किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया ये पोस्ट करना है। और उसके बाद नीचे जो है आप देख सकते हो कि सारा का सारा जो भी टेस्ट होना है वो यहाँ पे लिखा गया है। ये सारा टेस्ट आपको करवाना है, जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आपको करवाने हैं। ये देख लो, जितने भी टेस्ट हैं ये सारे आपको करवाने हैं। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मेडिकल एग्जामिनर का साइन। ठीक है, और इसके अलावा ये है फाइनली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ पे साइन करने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना मेंशन किया हो, या जितने भी टेस्ट आपने मेंशन किया हो देख रहे हो, इस सारे टेस्ट का जो रिपोर्ट है आपको साथ में लेके जाना है। सारे टेस्ट का रिपोर्ट आपको साथ में लेके जाना है। वो लोग रिपोर्ट रख लेंगे, सारे टेस्ट के रिपोर्ट भी वो लोग सबमिट लेंगे, तो एक फाइल में आप सारे टेस्ट के रिपोर्ट को साथ में लेके जाओगे। ठीक है, और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो वो लेंगे ही लेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा के जा रहे हो तो, नहीं तो आप वहाँ करवाओगे तब तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो एवरीथिंग इज मेंशन। ठीक है, कुछ है नहीं। तो ये है टोटल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो इसके अलावा
ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इसका रिमार्क यहाँ पे डाला जाएगा कि आप फिट फॉर सर्विस हो कि नहीं हो, आपको प्रोबेशन में कितने मंथ रखा जाए, और नॉट फिट फॉर सर्विस। आई होप कि मुझे जहाँ तक पता है ये बहुत कम लोगों का होता है नॉट फिट फॉर सर्विस, सो डोंट टेक टेंशन ओवर दैट, लेट्स सी, होप फॉर द पॉजिटिव। उसके बाद नीचे लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर्स विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। देखो जो भी डॉक्टर होते हैं हाई पोस्ट पे, चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह, वो उनका अपना साइन के साथ साथ उनके पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और सील होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मुहर कहते हैं हिंदी में। सो वो मुहर मारेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पे देंगे साइन के साथ साथ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके सवालों का सारा जवाब दे पाऊँ, सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाऊँ और आप सेटिस्फाई हो जाओ। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।